आज इतनी धूप में कॉलेज गई और अपनी बहन का बर्थडे बनाया। हेलो गाइस, जय बाबा की सभी को। मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और अभी मैं सोकर उठी हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है सब लोग उठ चुके हैं। कट्टो खेल रही थी यहाँ पर और मेरी मम्मी नींद में बैठी थी और यहाँ पर इसकी मस्तियाँ नहीं रुकती भाई। और इसकी मम्मी की कभी नींद खत्म नहीं होती, ये खेलने में लगी थी और इसकी मम्मी को आ रही थी अभी बीच जबाई। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हुई कॉलेज के लिए और निकल पड़ी। हेलो बाय बाय। इन लोगों को बाय बोलकर इस पथरीले रास्ते से और इतनी धूप से मैं निकल गई थी स्टेशन के लिए चोटी लाती हुई। वहाँ पर मैंने देखा रास्ते में प्यारा सा इतना डॉगी। उसके बाद मैं आ गई थी मेन हाईवे पे। वहाँ से गई मैं अंडरपास तक। भाई बहुत धूप थी सच में, बिल्कुल सूरज ना चमक रहा था। फिर वहाँ से मैंने लिया ऑटो अपना स्टेशन पे जाने के लिए। स्टेशन पे आ गई थी मैं और यहाँ पर आते ही मेरा बुरा हाल हो गया था। फिर मैंने मंदिर में हाथ जोड़े, उसके बाद बैग वैग चेक कराया और चली गई अपने प्लेटफॉर्म पर। ज़्यादा भीड़ आज प्लेटफॉर्म पर नहीं थी और ये भी चला हुआ था आज लिफ्ट वाला जीना। पता नहीं क्यों नहीं थी आज भीड़। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया और भाई पहले मैं सोची ये ट्रेन है मेरी, बट ये नहीं थी। उसके बाद मुझे लग गई थी गर्मी, मैंने पिया कोक। उसके बाद भाई मेरी ट्रेन अभी तक नहीं आई थी, मेरा बुरा हाल हो गया था गर्मी में। फाइनली भाई ट्रेन आ गई थी और भाई मैं इसमें चढ़ गई थी। भाई बहुत भीड़ थी इसमें, मैं खड़ी थी, आज किसी को सीट नहीं मिली थी। फिर मैं मेरठ सिटी जंक्शन पे उतरी थी और धूप में बिल्कुल बेकार हो गया था हाल। फिर ऑटो लिया बेगम पुल के लिए और उसमें बैठ कर निकल पड़ी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़। फिर मैं आ गई थी अपने कॉलेज में और भाई यहाँ पर बहुत तेज़ धूप थी तो इसलिए मैंने अपनी छतरी भी खोल ली थी क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर मैं गई थी अपनी ट्रेड में, ये थी मेरी ट्रेड। वहाँ जाते सर को नमस्ते किए, फिर अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग गई। इतने में ही सर ने मुझे अपना काम दे दिया था थोड़ा। यहाँ पर मैंने सर का काम जल्दी जल्दी खत्म किया। मैम भी मेरे साथ काम करा रही थी। फिर मैं निकल पड़ी घर के लिए। चलो उसके बाद मैं इतनी धूप में जाती अपने घर के लिए। ऑटो लिया मैंने बेगम पुल के लिए, वहाँ से मैंने बस ली और मैंने लिया था भाई ये 50 रुपये का मैंगो शेक, जो कि एक धेले का नहीं था, इसमें कुछ नहीं था 50 रुपये का भाई सच में। फिर भी इसे ख़त्म करते करते मैं पहुँच गई थी अपने मेरठ सिटी जंक्शन पर बैठ कर बस में अपनी AC वाली में। फिर मैं डायरेक्ट उतरी गाजियाबाद जंक्शन पर और मेरा देखो कितना बुरा हाल हो गया, बाल वाल सब बिगड़ गए थे गर्मी में और भीड़ में। फिर मैंने लिया ऑटो ताज हाईवे के लिए, सीधा मैंने यहीं आकर वीडियो बनाई थी गाजियाबाद जंक्शन पर ही। सर में तो बहुत देर तक पर इन्हें देखकर ठीक हो गया था क्योंकि ये मेरा कर रही थी वेट गेट पर खड़ी होकर ही। भाई आकर सीधा मैं नहाई, थोड़ा फ्रेश फील हुआ। मम्मी कर रही थी यहाँ पे पूजा और कट्टो कर रही थी मम्मी को परेशान। मैं तो सीधा चली गई थी सोने, थोड़ी देर सोऊंगी। उसके बाद मैं उठी तो मुझे नेहा का बर्थडे मनाना था तो मैं अपनी बेकरी पर चली गई थी केक लेने। इसी बेकरी से मैं केक लेती हूँ। केक वेक लेकर मैं आई थी घर तो देखा मौसी भी आई थी और मौसी का लड़का भी। ये सब बात कर रहे थे यहाँ पर बैठकर। इतने में ही मैंने दे दिया था सरप्राइज के लिए अपना केक काट और हैप्पी बर्थडे। और ये हो गई थी भाई इमोशनल केक को देखकर। वीडियो बनाऊंगी तेरी रो। फिर दोनों बच्चों के साथ मिलकर इसने केक काटा और भाई मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, वो बात अलग है, दिखाती कभी कभी हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर मैं तो सीधा चली गई थी सोने। बाय बाय, जय बब्बा की। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ और न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।